हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि एक आपको एरे गिवन है जिसमें n डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, रेंज फ्रॉम 0 टू n। ठीक है। रिटर्न ओनली नंबर इन द एरे दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। ठीक है, मतलब इस रेंज में एक नंबर ऐसा होगा जो मिसिंग होगा और उसी मिसिंग नंबर को आपको रिटर्न करना है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 है, 0 है, 1 है। यहाँ पर तो रेंज, क्योंकि साइज मेरा यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास जो रेंज होना चाहिए था 0 1 2 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 मिसिंग है, दैट्स व्हाई ये रिटर्न कर रहा है 2। सेम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, 0 2 0 1 है। यहाँ पर रेंज जो 0 1 2 होना चाहिए था, यहाँ पर आउटपुट जो है आपका 2 आ रहा है, क्योंकि इस रेंज में हमारे पास 2 मिसिंग है। सेम यहाँ पर देखोगे हमारे पास 0 से लेकर के 9 होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 8 मिसिंग है, दैट्स व्हाई हमारा यहाँ पर 8 रिटर्न कर रहा है। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, बहुत सारी कंपनी में पूछा जा चुका है। तो इसको एरे में जो है जो भी नंबर है, तो मान लो 3 है, 2 है, 0 है, देन 1 है। ठीक है, तो इसमें 4 मिसिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को चेक कर लें एरे में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, देन 1 को चेक कर लें, 2 को चेक कर लें, फिर 3 को चेक कर लें, फिर 4 को चेक कर लें। जो नंबर प्रेजेंट नहीं होगा वो नंबर हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप जो है हर बार सर्च कर रहे हो। पहले 0 को सर्च किया वो है कि नहीं है, फिर 1 को सर्च किया, फिर 2 को सर्च किया, 3 को सर्च किया। तो दैट्स व्हाई जो सर्चिंग करने का टाइम होगा तो वो बिग ऑफ एन लगेगा। लेकिन अब हर एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हो तो एन टाइम तो इसका भी लगने वाला। दैट्स व्हाई जो हमारे पास टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा एन स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई एन स्क्वायर होने करने कारण जो है ये अप्रोच जो है वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप ये अप्रोच आप इंटरव्यूअर के सामने बोलोगे तो इंटरव्यूअर बोलेगा मजा नहीं आया, कुछ अच्छा अप्रोच लेके आओ। तो इसका एक नेक्स्ट हम अप्रोच ये कर सकते हैं कि हम एक काम करें, हमारे पास एक एरे ले लीजिए। ये एरे है क्योंकि हमारे पास मालूम है कि हमारे पास जो यहाँ पर एलिमेंट थे वो क्या है, 3 है, 2 है, 0 है एंड 1 है। मैं क्या कर दूं, यहाँ पर एक और एरे क्रिएट करूं जो बूलियन टाइप का होगा। तो बूलियन टाइप का जब भी एरे क्रिएट करते हो जावा में, तो आप एक चीज जानो कि हर इंडेक्स में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टोर होता है, वो फॉल्स स्टोर करता है। बस याद रखना, इस जो नया एरे क्रिएट करोगे आप, उसका जो साइज होना चाहिए प्रीवियस वाले एरे से एक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेंज आना चाहिए 0 से लेकर के, इस केस में 0 से लेकर 4 होगा। तो 4 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास जो इंडेक्सिंग आएगी 0 से लेकर के 4 तक आएगी। नाउ मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, 3 है। तो अब एक काम करो, यहाँ इंडेक्सिंग लिख देते हैं 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 इंडेक्स पे जाओ और जो आपका ट्रू स्टोर कर दो। याद रखना, बाय डिफॉल्ट सारे इंडेक्स से फॉल्स ही स्टोर होता है जब आप जावा में एरे क्रिएट करते हो। तो नाउ नेक्स्ट एलिमेंट आया 2, तो 2 इंडेक्स पे जाओ और इसको ट्रू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आया 0, 0 इंडेक्स पे जाओ, इसको ट्रू कर दो। नेक्स्ट एलिमेंट आया 1, तो 1 इंडेक्स पे जाओ, इसको ट्रू कर दो। नाउ फॉल्स कौन सा, फॉल्स हमारा केवल यही वाला बचेगा। तो अब इसी बात से आप फिर से एरे ट्रेस करोगे 1 बाय 1, देखोगे जिस जिस भी इंडेक्स पे फॉल्स होगा उसको उस इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न कर देना। इसका मतलब है कि इस सीरीज में से हमारा क्या मिसिंग था, 4 मिसिंग था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या हुआ, क्योंकि आप जो टाइम जो लगा रहे हो बिग ऑफ एन लगा रहे हो, क्योंकि आपने पहली बार लूप चलाया, वो सारे एलिमेंट को जो है यहाँ पर आप जो है वो उस इंडेक्स को ट्रू कर दिया। दूसरी बार लूप चलाया और यहाँ पर सबको फाइंड कर लिया, तो दैट्स वाई यहाँ बिग ऑफ एन लगेगा। लेकिन यहाँ पर स्पेस भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, दैट्स वाई इसकी जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। ये टाइम के लिए है और ये स्पेस के लिए है। ठीक है, अगर इसे हम कोड देखते, कोड कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये हमारा सिंपल सा कोड है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक बूलियन टाइप का एक एरे ले लिया है, जिसका जो है लेंथ होगा वो जो हमारे ओरिजिनल एरे था उससे 1 प्लस होगा। ठीक है, देन मुझे एन जिस जो जो भी हमारा एलिमेंट मिल रहा है उस इंडेक्स पे हमने क्या कर दिया, ट्रू स्टोर कर दिया। मैं बताया था ऑलरेडी कि अगर जो एरे क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारे इंडेक्स पे फॉल्स स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या चेक किया है कि जब भी मुझे किसी इंडेक्स पे अगर फॉल्स मिलता है, फॉल्स मिलेगा तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, तो ट्रू बना देगा। इसका मतलब है कि इस इंडेक्स पे फॉल्स है। जिस भी इंडेक्स पे फॉल्स होगा उस इंडेक्स को हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, भाई ये इंडेक्स जो है हमारे पास जो है वो
ये इंडेक्स जो है अभी फॉल्स है, दैट्स व्हाई ये एलिमेंट जो है इस एरे में से जो है मिसिंग था। तो इस तरह से करके आप कर सकते हो, ये सिंपल सा, आप इसको रन करा के चेक कर लेना। नाउ अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है स्पेस जो ले रहे हैं वो बिग ऑफ एन ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या इसको भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसका सिंपल सा अदर सोल्यूशन ये है कि एक काम करते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम है कि हमारे पास जो जो भी हमारे पास एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे जीरो से लेकर के एन तक होंगे, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। और हमारे पास जो एलिमेंट गिवन है, सपोर्टेड मेरे पास जो एरे, जो हमने नम वाला जो एरे गिवन है वो कुछ इस तरह से है। जो नम वाला एलिमेंट है वो 3 है, 4 है, 0 है एंड 1, ठीक है। ये हमारे पास मान लो सपोर्टेड में एरे, मतलब जो एरे हमारा था नम वाला वो गिवन है। ना मुझे पता करना है कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। तो एक चीज करते हैं कि भाई जो, क्योंकि हमको मालूम है कि जीरो से लेकर के एन तक जो सीरीज है वही हमारे पास है, तो हम सिंपल सा मैथ्स यूज कर लें। मैं मैथ्स का यूज कर लूं कि भाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकाल लूं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम यहाँ पर आया है इस केस में वो आया 10 आया है। अब नेक्स्ट क्या कर लूं, एरे का सम निकालो। जो एरे का सम होगा उस केस में हमारे पास जो मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। तो अगर हम ध्यान दे 10 माइनस 8 तो क्या मिला मुझे, 2 मिला। तो हम देख साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 एलिमेंट, जो 2 वाला एलिमेंट है वो हम इस एरे से मिसिंग था। तो अब जो नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या है, सीरीज का सम होगा, जो हमारा एक्चुअल सम आना चाहिए उसका सम होगा। देन एरे का सम निकालने के लिए हम एक लूप चलाएंगे जहां पर सारे एलिमेंट को जो वन बाय वन ऐड कर लेंगे और जो रिटर्न कर देंगे इस सीरीज का सम माइनस एरे का सम, तो रिटर्न कर देंगे, हमको एलिमेंट मिल जाएगा। इसका हम कोडिंग अगर ध्यान देते हैं तो कोडिंग क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा है। सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड कर लिया, एन में मेरा लेंथ है, हमने जस्ट पूरे सीरीज का सम फाइंड कर लिया, वो सम में है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देन एक एरे का सम वेरिएबल ले लिया, एरे के सम में मैंने क्या कर दिया है, वन बाय वन एलिमेंट निकालेंगे, एरे के सम में ऐड कर लेंगे और बाद में रिटर्न कर दिया कि जो सीरीज का सम है माइनस एरे का सम है, अगर जितना आता है वही नंबर मिसिंग होगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप एग्जीक्यूट करके आप देख लो कैसे इसको रन करते हैं। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। को रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं ये हमारा रन एक्सेप्ट हो गया है। सबमिट कर लेते हैं, ये हमारा सबमिट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।